डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। अब देखिए मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनीशन क्या है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह क्लास 9th का सारा कोर्स हम इसी सीरीज़ में कवर करेंगे। तो मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स का हम इस तरह कह सकते हैं कि प्लूरल है। एक मैट्रिक्स को, सिंगल मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जब एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। सही है। अब देखिए मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, डेफिनीशन। तो देखिए द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको। अब देखिए जब हम रियल नंबर्स को ब्रैकेट में एक तरतीब से लिख ले, एक अरेंजमेंट दे दें उसको, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। देखिए हर एक मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, इसमें इसके अंदर जो नंबर है 1 2 3 4, ये जो नंबर है इस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, या एंट्री कहते हैं इसको, या एलिमेंट इसको कहते हैं। मतलब ये होगी कि 1 इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स और एक रियल नंबर। सही है। अब देखिए इसमें और रियल नंबर का क्या मतलब है और स्क्वायर ब्रैकेट्स का तो वैसे मैंने समझाया आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में। अब रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बी एक मैट्रिक्स है। मैंने ये क्वेश्चन किया है कि आर फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मैट्रिसेस। ये जो नीचे दिए गए हैं ये मैट्रिसेस है कि नहीं है? तो इसका आंसर है नो। आंसर इसका है कि ये दोनों मैट्रिसेस नहीं है। क्यों नहीं है? वजह इसका ये है कि यहाँ पर आयोटा यूज़ हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है। इसका एक मेंबर जो है वो आयोटा है। आप देखिए अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख लें नंबर्स के बारे में, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आयोटा क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। तो मैं इसको मतलब डायरेक्टली कहूँगा कि ये एक इमेजनरी नंबर है, रियल नहीं है। सही है। अब देखिए ये सी क्यू मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स इसलिए नहीं है कि यहाँ पर √-1 है लिखा हुआ है। अब देखिए √-1 हमारे पास रियल नहीं है। देखिए अंडर रूट में जब माइनस साइन आ जाए किसी नंबर के साथ, कोई भी नंबर हो, एन का मतलब है नंबर, तो उसको हम रियल नंबर नहीं कह सकते। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ √-2, √-3, ये सारे के सारे हमारे पास रियल में नहीं आते। हालांकि -1 रियल है, ये इमेजनरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रियल नंबर का जो अरेंजमेंट है, ब्रैकेट में रियल नंबर का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर रियल नंबर में कोई एक नंबर भी रियल ना हो तो वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब देखिए मैट्रिक्स के होते हैं रो एंड कॉलम। अब रो और कॉलम का मतलब क्या है? रो ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। ये जो हॉरिजेंटल जो रनिंग है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रो है। अब कॉलम क्या होते हैं? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। कॉलम का जो मैट्रिक्स का जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास वर्टिकली जो नंबर्स लगे होते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि आप देखें ये हमारे पास रो 1 है। देखिए 1 2 3, ये हमारे पास एक रो हो गई। सही है। सिमिलरली 4 5 6 ये दूसरा रो हो गया। दूसरे रो में 4 5 6 ये 3 एलिमेंट है। सिमिलरली 7 8 9 इसमें ये थर्ड रो हो गया। इसमें ये भी एक रो है हमारे पास। अब देखिए कॉलम कौन से होते हैं? 1 4 7 ये कॉलम 1 हो गया। 2 5 8 ये कॉलम 2 हो गया। 3 6 9 ये हमारे पास कॉलम 3। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 4 7 1 4 7 ये हमारे पास C1 हो गया या कॉलम 1 हो गया। सही। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम का कंसेप्ट ये समझ आना चाहिए, क्योंकि बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उनके लिए रो और कॉलम का पहचान बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझ आना चाहिए।
अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सही तरीके से सीखना है। तो देखिए इसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स डी हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम। ये मैट्रिक्स डी है हमारे पास, ये डी मैट्रिक्स है, इसके 3 कॉलम है और 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए इसको हम डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं या साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का m क्रॉस n फॉर्म लिखना। मतलब ये होता है कि m का मतलब क्या है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इन एनी मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन एनी मैट्रिक्स। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखता हूँ 1 2 3 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो देखिए मैट्रिक्स ए में कितने रो है, रो 1, कितने कॉलम है, कितने, ये रो 2 हो गया। अब देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, ये हमारे पास 2 कॉलम हो गए और 2 रो हो गए। तो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर जो है ए मैट्रिक्स का वो 2/2 है। सिमिलरली डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, क्योंकि 3 रोज है और 3 इसमें कॉलम है, तो इसलिए इसको हम 3/3 मैट्रिक्स कह सकते हैं। देखिए ई को देख ले, ई में कितने रोज है, ई मैट्रिक्स ई में, इसमें 1 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 इसमें कॉलम्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2/3 मैट्रिक्स या 2 × 2 3 मैट्रिक्स, 2 × 3 मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए ए आई जे का मतलब क्या होता है। ए आई जे असल में ए जो है नंबर को शो करता है, आई रिस्पेक्टिव रो को शो करते हैं, जे जो है रिस्पेक्टिव कॉलम को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर ई मैट्रिक्स A11। A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो, मतलब ऐसा नंबर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हो, ठीक है। तो वो नंबर हमारे पास क्या हो गया, A11 होगा। तो यहाँ पर A11 ये है, फर्स्ट रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, तो इस नंबर को हम A11 नंबर कहते हैं। अब देखिए दूसरा A12 मतलब ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ऐसा नंबर जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है वो हमारे पास 2 है। देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, कॉलम 1 2 ये सेकंड कॉलम है, सही। सिमिलरली A13 क्या होते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो तो ये हो गया, थर्ड कॉलम 1 2 3 की थर्ड हो गई -1। सिमिलरली A21 का मतलब ये है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को आ जाए तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 6, ये नंबर हो गया। तो A22 का मतलब ये है कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये नंबर है 2। A23 का मतलब होता है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3, तो ये हमारे पास ये नंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो है मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।